तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। लंबाई में 2.5 इंच पे इस तरह से फिर से निशान लगा लेंगे और यहाँ चौड़ाई में 1/2 इंच पे इस तरह से इसे वी शेप दे देते हैं। नेक को यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। नेक की बाही वाली साइड पे हम 1/4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ लंबाई में हम 16.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और एक निशान हम यहाँ पे 3 इंच पे लगा लेंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे 1.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे हम इसी तरह से 1/4 इंच पे मार्क करेंगे और सेंटर में हम 2 सूत्र पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसका ये जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम ये वाली गम लगा लेंगे और इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फैब्रिक पेस्ट करने के बाद सेंटर में भी इसी तरह से कट लगा के वो सेंटर वाला फैब्रिक भी हम पेस्ट करके इस नेक को रेडी कर लेते हैं। तो नेक का सारा फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रख के सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपके पास दूसरी ग्लू है तो वो वाली ग्लू लगा के इस लेस को पेस्ट करके उसके बाद एक ही सिलाई में आप नेक को स्टिच कर लें। तो इसी तरह से नेक के साथ हम लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। अब सेंटर में भी इसी तरह से लेस को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करने के बाद अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद नेक के सेंटर में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इसके सेंटर में ये वाली सिलाई जो है एक साइड की कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 3x3 इंच है। तो इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाने के बाद फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम नेक के सेंटर में इस पैटर्न को रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के पैटर्न भी हम सेंटर में स्टिच कर लेंगे।
तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक के सेंटर में हमने जो ट्रायंगल स्टिच किए हैं वो इस्त्री की मदद से हम उसको अच्छी तरह से तय लगा लेंगे। तो आज का हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।